फॉर्मेट ऑफ टेम्परेरी इंजेक्शन, टेम्परेरी इंजेक्शन का फॉर्मेट क्या होता है तो वो हम देखने वाले हैं। ये ड्राफ्टिंग लॉ के अंदर आता है कि कैसे कैसे ड्राफ्ट की जाती है, लोग लीगल ड्राफ्टिंग है ये, कैसी कैसी लॉ के अंदर जो बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें से एक है ये टेम्परेरी इंजेक्शन। बाकी मैंने डाल रखे हैं प्लेलिस्ट में, आपको देखना हो देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। इन द कोर्ट ऑफ, यहाँ पे कोर्ट का नाम जिस कोर्ट के अंदर डाल रहे हो वो सीनियर सिविल जज है, सेशन जो भी वो है वहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा प्लेस, वो कोर्ट कहाँ पे है, जैसे ये प्लेस दिल्ली है वहाँ। फिर IN नंबर ऑफ दिस IN नंबर मतलब होता है इंटरिम एप्लीकेशन, वो नंबर आएगा यहाँ पे, और कौन से ईयर का है वो आएगा। फिर इन सूट नंबर, ये आपको उसमें मिलता है जब आप सूट फाइल करते हो तो यहाँ पे मिल जाता है आपको नंबर, और वो कौन से ईयर में हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। 2021 में फाइल किया तो 2021 का नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन द मैटर ऑफ। इन द मैटर ऑफ का मतलब होता है कि किन दो लोगों के बीच में ये मैटर चल रहा है, तो मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं मैटर के लिए, बाकी हो कितने पे भी सकता है। जैसे कि इन द मैटर ऑफ किसने, पहले तो प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ जो केस कर रहा होता है, तो श्री ओमवीर सिंह ने कंप्लेंट किया है। उसके बाद SO मतलब सन ऑफ, उनके पिताजी का नाम। RO रेजिडेंट ऑफ, कहाँ रहते हैं। फिर वर्सेस किसके खिलाफ क्या है, डॉक्टर यू बासु, डॉक्टर यू बासु उनका क्या है, सन ऑफ, किसके सन है, रेजिडेंट कहाँ रहते हैं। और ये है दूसरे, मतलब 2 लोगों के खिलाफ किया है इसने कंप्लेंट। जो इंजेक्शन का ये है ना टेम्परेरी इंजेक्शन, ये 2 लोगों के खिलाफ लगाया प्लेंटिफ ने। तो एक है डॉक्टर श्री तपन कुमार, और ये दोनों, तो दोनों कहाँ पहले सन ऑफ यहाँ पे लिख देंगे, दोनों में सब कुछ वही लिखना है। फिर रेजिडेंट ऑफ, और ये यहाँ पे डिफेंडेंट आ गया हमारा, ये डिफेंडेंट आ गया, एक तो ये डिफेंडेंट आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे सामने, हम हेडिंग डाल देंगे फॉर एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी इंजेक्शन अंडर ऑर्डर दिस रूल दिस रेड विद सेक्शन 151 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये ठीक है। फिर आता है हमारा मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोअर। मोस्ट रिस्पेक्टफुल शोअर एक हेडिंग होता है जो हर जगह आता है। इसका मतलब होता है कि आपको लिखना होता है कि क्या सीन है, मतलब पूरा मैटर आपको लिखना होता है पॉइंट्स के अंदर, ठीक है। और ये हमेशा डेट से स्टार्ट होता है, कभी भी आप करोगे तो डेट से ही स्टार्ट करना हमेशा, और अपनी बातों को लिखो। आप कितने भी पॉइंट्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रेयर। प्रेयर मतलब होता है कि आप कोर्ट से चाहते क्या हो। प्रेयर के अंदर हम लिखते हैं कि हम कोर्ट से क्या चाहते हैं, कि कोर्ट अगर कोर्ट हमारी बात पे एग्री करता है, हम प्रूव कर देते तो हम कोर्ट से चाहते क्या है, वो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रेयर्स के अंदर। प्रेयर के बाद जब प्रेयर आता है उसके नीचे अगर हम आएंगे तो प्लेस, फिर कहाँ पे प्लेंटिफ का नाम आ जाएगा, पहले तो जगह का नाम, फिर प्लेस, और किसके थ्रू वो कर रहा है, तो वो पहले तो टाइम, फिर जिस एडवोकेट के थ्रू कर रहा है उसका नाम, उस एडवोकेट का जिसके थ्रू वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में अपने आप को, उसका नाम आएगा। इसके बाद हमारा आता है वेरिफिकेशन, मतलब प्रेयर के बाद आता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में आप ये प्रॉमिस करते हो कि जितनी भी आपने चीज़ें लिखी है, जो प्लेंटिफ है वो सारी उसकी नॉलेज में सही है, उसने पढ़ लिया है, उसको कोई इस पर वो नहीं है कि इसने गलत उलत लिखा हो, ऐसा उसको कोई नहीं है, उसको सारी नॉलेज में कि सारी चीज़ें सही है। यहाँ पे प्लेंटिफ का सिग्नेचर कि उसने वेरीफाई कर लिया कि सारी जो भी जानकारी लिखी हुई है वो सही है और उसकी नॉलेज में। जय हिंद, जय भारत।